अमरोहा में उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग सूर्य प्रकाश पाल ने रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर वृहद वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। बोले, प्रत्येक व्यक्ति मां को समर्पित करते हुए कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं एवं उसकी देखभाल करें। गांव-गांव, गली-गली वृक्ष लगाएं और वातावरण को शुद्ध बनाएं। वृक्षों और किताबों में रखें सदैव लगा। शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो। शिक्षक विधायक डॉक्टर ढिल्लो बोले, जनपद में लगाए गए आज 38 लाख पौधे। वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ प्रदान करते हैं स्वच्छ वातावरण। मां के नाम पर कम से कम एक पौधा लगाएं और इसे संरक्षित करें। प्रदूषण की रोकथाम के लिए पौधारोपण जरूरी। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आज जनपद भर में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग सूर्य प्रकाश पाल द्वारा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा में एक वृक्ष मां के नाम अभियान 2.0 के कार्यक्रम के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। जनपद भर में 38 लाख पौधे लगाए गए। इसके साथ शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो, विधायक धनौरा, राजीव तरारा, आयुक्त परिवहन उत्तर प्रदेश शासन व नोडल अधिकारी ब्रजेश नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा उदयगिरी गोस्वामी, जिलाधिकारी निधि गुप्ता, वत्स पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्रा, प्राचार्य कन्या गुरुकुल चोटीपुरा महाविद्यालय सुमेधा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा बच्चों के साथ संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया गया। उपाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं को पौधे का वितरण किया गया। उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग सूर्य प्रकाश पाल ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम का आह्वान एवं मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को हरा भरा करने के संकल्प को पूरा करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा रोपित कर उसकी सुरक्षा करे। ब्रजेश नारायण सिंह, आयुक्त परिवहन व नोडल अधिकारी ने कहा कि आज वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, नदियां सीमित हो गयी, जल स्तर कम हो रहा है। इस प्रभाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के महत्व का पता चला। उन्होंने कहा, जिस मां ने हमें जन्म दिया, हमें उनके नाम का एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। विधायक राजीव तरारा ने कहा कि वृक्ष के बिना जीवन सफल नहीं है। वृक्षों के महत्व को समझे। वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि आज जनपद में वृहद वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत सबसे ज्यादा भूमिका किसान भाइयों, युवाओं और महिलाओं की रही। उन्होंने कहा कि जनपद की महिलाओं, बच्चों, युवाओं, व्यापारियों, उद्यमियों, किसान भाइयों सभी के सहयोग से ये कार्य पूर्ण हुआ। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण अभियान के तहत जनपद को 38,46,600 पौधों का लक्ष्य मिला। प्राचार्य सुमेधा ने कहा, वृक्ष प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है और हमारा सबसे बड़ा सारथी है। एक वृक्ष या एक पेड़ मां के नाम, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, मुझे जानकर के अत्यंत खुशी हुई कि लगभग 37 करोड़ पौधों का रोपण जो है पूरे अपने उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और यहाँ पर भी 38 लाख पौधे, हमारे जनपद में, अमरोहा जनपद में 38 लाख पौधों का रोपण होगा। तो वृक्ष हमारा जीवन है, प्रकृति का ये वरदान है और ईश्वर के द्वारा ये गॉड गिफ्ट है। तो हमें पेड़ों को बचाना हमारे लिए ऐसा है कि जैसे एक बच्चे को बचाना है। हमें अपने आगामी जो हमारी पीढ़ियां हैं, यदि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वो जी सकें, इसके लिए प्रत्येक परिवार को अपने अपने बच्चों के नाम से और अपनी अपनी माँ के नाम से अवश्य ही पौधा लगाना चाहिए और पौधा लगा करके उसको जीवित भी रखना चाहिए, उसको पालित और पोषित भी करना चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है। आज यहाँ पर हमारे प्रशासन के द्वारा इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया। ये कन्या गुरुकुल चोटीपुरा जो है, इस कार्य के लिए पहले से भी जाना जाता है प्रकृति संरक्षण के लिए, परंतु हमारे प्रशासन ने कन्या गुरुकुल चोटीपुरा को इस भव्य कार्यक्रम के लिए चुना है। मैं संपूर्ण प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पर अनेक मंत्री भी आए, तो उन मंत्रियों का ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विधायक अपने यहाँ पर आए, सबने अपना बच्चों को सबको आशीर्वाद प्रदान किया, अपना अपना उद्बोधन दिया। तो एक वृक्ष माँ के नाम ये अभियान है, वास्तव में देश को बचाने वाला है, प्रकृति को बचाने वाला है, धरती को बचाने वाला है। हमारी इस सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बढ़ावा दिया जा रहा है क्या? आज अमरोहा जनपद में एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी वर्ग के लोग, सभी सेक्टर्स के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जनपद अमरोहा में करीबन 38 लाख का लक्ष्य दिया गया था, जिसको हम लोगों को सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पूरा करना है। इसमें हम लोग नदी के किनारे, तालाबों के किनारे, अटल वन, औषधि उपवन सब जो है समाहित करते हुए, खासकर बच्चों के माध्यम से, चाहे वो परिषदीय स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो
9 to 12 के बच्चे हैं, उनके माध्यम से ये बृहद वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। ये जनपद एक कृषि प्रधान जनपद होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, किसान भाई हैं, उन सबको भी हमने एक जन आंदोलन की तरह उन सबको जोड़ा है और इस बृहद लक्ष्य को हम लोग निश्चित ही पूरा करेंगे। ठीक, धन्यवाद। लेकर के पौधारोपण हुआ है, क्या है बोलो? देश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान जो वास्तव में बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, उसको लेकर के आज अमरोहा में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हमारे हरीश ढिल्लों जी, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उदयगिरी गोस्वामी जी, राजीव खरारा जी, नोडल अधिकारी जी और डीएम साहब, एसपी साहब, सारे अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम सभी ने पेड़ लगाए हैं और सभी को प्रेरित करने का कार्यक्रम वास्तव में आज बड़ा भव्य कार्यक्रम है प्रशासन के द्वारा और उमेदा जी के प्रांगण में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है। मैं सभी को बधाई देता हूँ और सभी से आग्रह करती हूँ कि प्रकृति जब हमें बहुत कुछ देती है, हमें फल फूल औषधि अनाज और ऑक्सीजन के रूप में हमें जब इतना कुछ देती है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति को भी कुछ दें। और आज मैंने मंच से भी बोला है, मैंने सबसे आग्रह भी किया है कि जितनी हमारी आयु है, अगर हम 40 वर्ष के हैं तो 40 पेड़ लगाएं, हम अगर 50 वर्ष के हैं तो 50 लगाएं, 20 के हैं तो 20 लगाएं, 60 के हैं तो 60 लगाएं। कम से कम एक साल में एक पेड़ हमारा मतलब एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हमें लक्ष्य लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और जब प्रत्येक व्यक्ति ये लक्ष्य लेगा तो निश्चित रूप से जो हमारा प्रकृति है वो फिर हरी भरी हो जाएगी, हरी भरी है और ज्यादा हरी भरी हो जाएगी और ज्यादा हमें कुछ देगी। इसी भाव के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया। ठीक।